मैं कह रहा हूँ कि तेजस्वी के बनने से ही या नीतीश के बनने से ही बिहार बचेगा। जदयू वालों ने कल डिटेल के देकर के बताया कि कैसे प्रशांत किशोर क्या क्या घपला नींद उड़ा हुआ है, नींद उड़ा हुआ है। नींद उड़ा हुआ है कि अब हमारी क्या होगी। और इस बिहार में आज जो नीतीश और लालू का नाम ले रहे हैं वो 15 में ही समाप्त हो गया रहता, जिस समय में भाजपा की चलती आई और लोगों ने मान लिया था कि बिहार में भाजपा अपने दम पर सरकार बना लेगा। बिल्कुल, अगर सत्ता में नीतीश जी अपने दम पर होते तो कभी लालू जी के चरणों में नहीं जाते, न कभी मोदी जी के चरण में जाते हैं। तो ये लोग जाके चपरासी क्वार्टर में रहने वाले आज उनका पूरा खानदान मुख्यमंत्री हो गया। मेरा ये कहना है कि होना ये चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। जौन सुराज के साथ में सभी जाति धर्म पूरा संप्रदाय के लोग साथ में है और यही प्रशांत किशोर है जो 2015 में एक दोनों को महागठबंधन लालू नीतीश को एक जगह ला करके। लेकिन नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और आप भोकाल टीवी देख रहे हैं। हमारी मौजूदगी अभी जो है वो प्रशांत किशोर के सत्याग्रह आश्रम में है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बापू की जो है मूर्ति बनी हुई है, यहाँ लोग हैं और सभी जो है जन स्वराज के समर्थक हैं। और मैं कह सकती हूँ कि कई दिनों से जो है हम कवरेज कर रहे हैं, कई दिनों से देख रहे हैं ये आश्रम लगातार जो है भीड़ बढ़ते जा रही है, समर्थक यहाँ जुटते जा रहे हैं। तो उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो नाम बताइए। हम बबलू यादव हुए हैं, मधुबनी जिला से आए हुए हैं, जिला सचिव के रूप में जिला में काम करते हैं। बबलू यादव है। मैं माफी चाहूंगी आपसे, क्योंकि बिहार के यादवों के बारे में कहा जाता है कि तेजस्वी को छोड़ के तो वो किसी को नहीं देखते। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर सच के रास्ते पर रहेंगे तेजस्वी तो उनके साथ रहते, सच के रास्ते में अगर रास्ते पर रहते तो हम लोग क्यों भटकते। आप खुद सोच सकते हैं, युवा लोग इतना भटक रहे हैं, उनको भी मौका मिला, नीतीश जी को भी नौकरी दे रहे हैं। भाई साहब आप दिखा दीजिए ना कौन सा नौकरी दिए है, आप भी तो गिनाइएगा। मान लो सरकार गठबंधन में तो नीतीश जी बोल रहे हैं कि हम दिए और तेजस्वी जी बोल रहे हैं हम दे रहे। 17 महीने में वो काम हो गया जो 17 सालों में नहीं हुआ। अब सबसे पहले तो दोनों फैसला कर ले किसने दिए। हाँ। नीतीश जी दिए कि अलग लड़ रहे हैं, तेजस्वी अलग। तो इस बार आएंगे तब न देंगे। इस बार कौन आए? आपको लगता है जो आ जाएंगे? अच्छा। हमको तो नहीं लगता है। राजद वाले तो कह रहे हैं कि तय हो गया है, बिहार तेजस्वीमय होने वाला है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, चाबी यहीं पे रहेगा। क्यों रूठे हुए हैं? तेजस्वी जी से इसलिए रूठे हुए हैं कि जो सबसे पहले जात पात से राजनीति नहीं होता है। लेकिन आप तो A to Z की बात कर रहे हैं। A to Z की बात करता है तो लेके चलते तो सरकार तो बन गए रहते उनका। हाँ, इसलिए सत्ता से बाहर है, कुछ न कुछ कमी है उनके पास। बात करते हैं प्रशांत किशोर को क्यों, जन स्वराज को क्यों चुनना चाहिए? जन स्वराज के इसलिए चुनना चाहिए कि इसकी भावना से बहुत प्रेरित है युवा लोग, खासकर जितने माँ बहन पढ़े लिखे इंसान है, खासकर बहुत इनके विचार से बहुत प्रभावित है। कह रहे हैं कि पीके जो है प्रशांत किशोर की जन स्वराज जो है बीजेपी की बी टीम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बी टीम अगर रहता तो वहाँ पे इमामगंज में 4 उपचुनाव हुआ था तो हम लोग उनके लिए नहीं काम करते, उन्हीं के लिए काम कर देते, तब तो निर्विरोध जी जन। तो आपने राजद का ही काटा काम तो नहीं, ऐसा किसने कह दिया कि राजद का वोट? राजद वाले ऐसे थोड़ी, उनके मुंह में जो आएगा वो बोल देगा, तो उससे थोड़ी हो जाएगा। बीजेपी का वोट नहीं काटते हैं, वोट तो देने वाले बीजेपी का थोड़ी है, चाहे आरजेडी का, तो मन से अपने प्रशांत किशोर जी को देते हैं। मन से प्रशांत किशोर के साथ? जी। आप भी मन से प्रशांत किशोर के साथ? बिल्कुल हैं, तभी तो आपको यहाँ दिख रहे हैं। आप कहाँ से आए? मैं मधुबनी जिला से आया हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सोनू कुमार यादव है और पहले मैं पीएमसीएच में रेडियोलॉजिस्ट था। अच्छा। और जब से जन स्वराज पद यात्रा शुरू हुई है तो हम लोग जन स्वराज से यात्रा के समय ही से जी बिल्कुल। और हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि बिहार का सुंदर परिकल्पना लेकर के जो प्रशांत किशोर जी आए हैं, उसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ जुड़े हैं। कोई इसमें जाति विशेष की भी बात नहीं है, कोई पॉलिटिकल वैसी बात नहीं है। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार पुरानी पार्टी है जदयू, राजद, बीजेपी, आपको लगता है कि उतनी पार्टी बड़ी बड़ी पुरानी पार्टी को हराना देखिए वो बड़ी बड़ी पार्टी बड़े बड़े लीडरों का है, लेकिन ये जो आप जैसे कई पत्रकार हमसे ये भी पूछते हैं कि भैया आप गठबंधन किसके साथ करेंगे? तो जितने सारे दल हैं उससे हमको कोई लेना देना। यहाँ जो 13 करोड़ आबादी है इस बिहार के जनता का, हम लोगों को उसके साथ गठबंधन करना है। गठबंधन के साथ बिल्कुल बनेगी। गठबंधन तो मैंने कर लिया। मैंने तो इस बिहार का जितना जनता है, 14 करोड़ आबादी इस बिहार के जो जनता का है, मैंने उसके साथ गठबंधन किया है। तो गठबंधन तो हमारी हो गई, हमारी समझौता जनता के साथ है, तो हम उसके लिए खड़ा है। जन स्वराज हमारे लिए खड़ा है जी। तो नेता से हम लोग क्यों गठबंधन करेंगे? 20 साल से सत्ता में बैठे हुए हैं, गरक में डालने का, इस बिहार को गरक में डालने का। जिनके पुराने साथी थे नीतीश कुमार, वो 20 साल से सत्ता में बैठे हुए हैं।
बिल्कुल, अगर सत्ता में नीतीश जी अपने दम पर होते तो कभी लालू जी के चरणों में नहीं जाते, न कभी मोदी जी के चरण में जाते हैं। चरणों पे जाते बिल्कुल जाते हैं सरकार बनाने के लिए। बदलते हैं, हाँ। जब ऐसा भी हम देखे हैं कि हार मान करके मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किए थे, और यही प्रशांत किशोर है जो 2015 में एक दोनों को महागठबंधन लालू नीतीश को एक जगह ला करके, और इस बिहार में आज जो नीतीश और लालू का नाम ले रहे हैं वो 15 में ही समाप्त हो गया रहता, जिस समय में भाजपा की चलती आई और लोगों ने मान लिया था कि बिहार में भाजपा अपने दम पर सरकार बना लेगा। तो यही प्रशांत किशोर है जो 2015 में महागठबंधन सब जो पहला बार इन्होंने दिया, नहीं तो पहले गठबंधन होता था। इसी प्रशांत किशोर का दिया हुआ है जो नीतीश आज जिंदा है और लालू भी आज जिंदा है, नहीं तो 15 में समाप्त हो गई होती। प्रशांत किशोर का दिया हुआ है कि नीतीश कुमार जो है सत्ता में बैठे हुए कह रहे हैं। आपको लगता है कि जनसुराज इतना आसानी से बिहार की जनता के दिलों में राज करेगा? बिल्कुल करेगा। अभी आप देख रहे हैं ये भीड़ और सेल्फी और लोगों का हुजूम पैसा देकर कहाँ है, कोई बता दे तो व्यक्ति। राजद वाले भी गलत है, ठीक है प्रचार करेंगे। वो पैसा है वो परेशान हो रहे हैं ना, वो परेशान हो रहे हैं कि हमारी कुर्सी न कर प्रशांत से परेशान हो रहे हैं। अरे 2 महीना की पार्टी, 1 महीना के 2 अक्टूबर के मैंने पार्टी गठन हुआ है और उपचुनाव लड़ा और 10% वोट आया है किसी पार्टी में भारत में, बिहार में कहीं? तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि रोज नई पार्टी बनती है, रोज बिगड़ जाती है, हमको कोई फर्क नहीं। उनका खेल बिगड़ने वाला है। वो 20 से 22 से 25 सीट पे ऊपर नहीं जाने वाले हैं, इसलिए वो परेशान है, रात दिन नींद नहीं आ रहा है। परेशान। हाँ जी, अधिकारी कह रहे हैं लालू जी को। अच्छा, और पूरे बिहार में और यादव समाज से उत्तराधिकारी नहीं हो सकते, केवल परिवारवाद। कितना दिन परिवारवाद? बहन है, छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, अपने हैं, माँ बनी है, और यादव समाज कहाँ गया? आप लोग कहते हैं कि परिवार प्रशांत किशोर जिस पार्टी के लिए काम करते थे, बीजेपी के लिए, जदयू के लिए, वो भी तो वही पार्टी काम करते थे कि सलाह देते थे कि कैसे चुनाव, रणनीति बताते थे वो। हाँ, रणनीतिकार थे वो। अभी स्वयं आए हैं समाज में और समाज एक ओहदा पर इनको पसंद कर रहा है। और देखिएगा 2025 हम सरकार बनाएंगे। जदयू वालों ने कल डिटेल देख के बताया कि कैसे प्रशांत किशोर क्या घपला। नींद उड़ा हुआ है, नींद उड़ा हुआ है कि अब हमारी क्या होगी। हाँ, हो सकता है 20-22 सीट पर न सिमट जाए वो लोग। इतना ऐसा हो जाएगा? बिल्कुल, इतना नुकसान कर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आत्मविश्वास इतना आ रहा है? इसलिए कि हम आम जनता से जा रहे हैं, आम जनता के बातों को रख रहे हैं और बता रहे हैं उनको कि हम 20-22-25 साल पहले कहाँ थे, अभी हम कहाँ हैं। हम दोनों शासन को देख चुके हैं। एक कह रहे हैं कि दोनों शासन को हम देख चुके हैं, ना लालू का शासन अच्छा था, ना नीतीश का शासन अच्छा है, प्रशांत का शासन आने वाला है। इसलिए कि बिहार की गलियों से आवाज आया है, उठो नौजवानों, इनकलाब आया है। ये जो इनकलाब आया है धधकती सीने से, ये जो इनकलाब आया है धधकते सीने से, ये जुल्म के पर्दों को फाड़ डालेंगे, ये जुल्मी सरकार को उखाड़ डालेंगे। जुल्म, हाँ, नीतीश सरकार और बीजेपी सरकार को पूरी तरह से उखाड़ के इस बार हम लोग फेंक देंगे। बात बनाने से इसलिए कि यहाँ पर युवा का संगठन आज पूरा मजबूती से हम लोग निचले स्तर पर जाएंगे और पूरा मजबूती से विरोध में हम लोग खड़े हो जाएंगे। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है, उन्होंने कहा है कि बिहार में इतनी पार्टियां बनती है, बिगड़ती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोशिश कर ले, मेहनत कर ले, लोकतंत्र है, सबको तो वही तो कोशिश करने, हम लोग ये भी तो जानते हैं कि कोशिश करने वालों के कभी हार नहीं होती, बिन कुछ किए जय जयकार नहीं होती। तो हम लोग उसी लहजे में हम लोग मेहनत कर रहे हैं और हम लोग युवा एक संगठन बनाकर निचले पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक अपने आप को मजबूत करेंगे। राजद के साथ MY समीकरण है, नीतीश कुमार के साथ अति पिछड़ा और पिछड़ा का वोट है, जनसुराज वाले के साथ क्या? जनसुराज के साथ में सभी जाति धर्म पूरा संप्रदाय के लोग साथ में है। यहाँ पर जाकर देखिए, प्रत्येक संप्रदाय के लोग हैं, प्रत्येक जाति के लोग। पूछिए कि कौन कौन जाति के, और सही में पूछिए तो इनका सिद्धांत है कि इसमें सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास करने का सब लोग कोशिश कर रहा है। सामूहिक प्रयास करने की कोशिश की जा रही है, सामूहिक प्रयास में आप भी साथ हैं? देखिए, सामूहिक प्रयास तो होना ही चाहिए। और जहाँ तक आपने राजनीतिक सवाल किया कि उनके साथ माई समीकरण है, ईमानदारी क्यों नहीं बरतते हैं लालू जी? जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी। इनको कहते हैं कि ये लोग झूठा लोग हैं, जनसुराजी लोग, तो वो तो कह रहे हैं कि हम अति पिछड़े को 70 सीट देंगे। फंडिंग कहाँ से? नहीं, फंडिंग पहले इस विषय पे आप भी डाइवर्ट मत कीजिए कि आप जो है भागीदारी की बात करते हैं तो मुसलमानों को 40 सीट ये कह रहे हैं, आप क्यों नहीं कह रहे हैं? आप 20 सीट ही बोलिए, आपसे मुंह से बकार नहीं निकल रहा है और बतिया रहे हैं। माई समीकरण कह रहे हैं, कितना दिया? आज तक डिप्टी CM नहीं बनाया, 70 सीट अति पिछड़े को दे रही है। तो सामूहिक प्रयास का मतलब कि सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन, ये बदलाव का दौर है। हर 20 साल पे एक बदलाव आया था। कांग्रेस का जब अधिनायकवाद चल रहा था
तो ये लोग जाके चपरासी क्वार्टर में रहने वाले आज उनका पूरा खानदान मुख्यमंत्री हो गया। तो आज सड़कों पर रहने वाले नौजवानों का भविष्य क्यों नहीं उज्जवल हो सकता इस बदलाव के दौर में? आप बदलाव की बात कर रहे हैं। जब से प्रशांत किशोर राजनीति में सक्रिय हुए हैं आगे आकर के, तो राजद वाले कह रहे हैं कि उन्होंने जाति का कह दिया कि बिहार में बिना जाति के तो राजनीति होती नहीं है। ये प्रशांत किशोर नहीं, प्रशांत किशोर पांडे हैं और जिस जाति से आते हैं उसकी आबादी बहुत कम है, तो कैसे राजनीति कर रहे हैं, बदला रहे हैं। देखिए, पांडे हो या यादव हो, शोषण कौन कर रहा है, सवाल ये है। भागीदारी कौन खा रहा है, सवाल नहीं होता है ना बिहार, कौन खा रहा है, सवाल इस पर है। पांडे जी कब कहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन तेजस्वी जी तो बेताब हैं। सत्ता का लोभ कहीं ना कहीं मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने आप खुलकर बात कीजिए। जब पांडे जी पे बात कर रहे हैं तो पांडे जी ने तो नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन तेजस्वी जी सारा बनने के लिए एकदम बेताब हैं। पहले अगर मिल जाएगी तो छोड़ भी तो नहीं देंगे। मैं कह रहा हूँ कि तेजस्वी के बनने से ही या नीतीश के बनने से ही बिहार बचेगा। अगर पांडे बन जाएगा और पासवान बन जाएगा तो क्या दिक्कत है? तो आप ये बात क्यों नहीं कहते? आप पिछले 15 साल से चला के जात पात और धर्म की आरी सबने लूटा बारी बारी। आप जाति का नाम लेके कर रहे हैं, कभी धर्म का नाम लेके भाजपा सट जा रही है। मुख्यमंत्री कौन रह रहा है? नीतीश कुमार। मेरा ये कहना है कि आप भागीदारी बहुजन की सरकार बोलते हैं, तो बहुजन का मतलब है सिर्फ कुर्मी और यादव, और बाकी जातियां क्या करें, बनिहारी करेंगी? उनको भी तो सत्ता होना चाहिए। कुमार है तो अति पिछड़ा के लिए क्या कहे जाते हैं, सबसे विकास उन्होंने किया है। भागीदारी क्या, कितनी भागीदारी, परसेंटेज देख लीजिए। वोटर को लोभित किया जा रहा है। पिछड़े समीकरण को आप ये समझ लीजिए कि कुशवाहा 5% है, उनको 14% इस बार लोकसभा में सीट दी गई है। यादव जो हाँ, यादव जो है 14% है, उनको 36% लोकसभा की सीट मिली। मुस्लिम कहाँ गए? दलित को आप कह रहे हैं, दलित का कह रहे हैं कि हमने एमएलसी बना दिया। तो एक सीट है, इतना ही लाख है ना, तो मुसलमान खुश हैं, तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरा ये कहना है कि होना ये चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। जो ये यहाँ से घोषित किया जा रहा है कि इतने सीट दिए जाएंगे। एक बात में सवाल ये भी है, इतनी पुरानी पार्टी है राजद, ठीक है, कहा जाता है कि बिहार की मुसलमान का मतलब लालू यादव, ठोक कर भी कहते हैं कि हाँ भाई हम क्या, हमारे समर्थक हैं मुसलमान। आपको लगता है कि वो मुसलमान इतने जल्दी जन सुराज की ओर देखेंगे, प्रशांत किशोर की ओर देखेंगे? देखिए, ये तय तब होगा, मुसलमान तो टकटकी कब से लगाए हुए, अच्छा ऑप्शन ढूंढ रहा है, लेकिन उनको एक मजबूत खेमा नजर नहीं आ रहा। अगर ये ईमानदारी से ये काम हो जाता है तो ये तय मानिए बदलाव का अगुवा मुसलमान ही होगा इस बिहार में। बदलाव का अगुवा जो है मुसलमान ही होगा इस बिहार में, और इस बार जो है बदलाव जरूर होगा, क्योंकि लोग जो है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार से थक गए हैं और नए ऑप्शन के रूप में जनसुराज प्रशांत किशोर को देख रहे हैं। बाकी इसमें कितनी सच्चाई है, 25 का चुनाव आएगा, रिजल्ट आएगा, वो जनता जो है मालिक है, वो चुन ही लेगी। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें अपनी एक प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।